इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ने से शरीर को फायदा होता है और विवाद छोड़ने से संबंधों को फायदा होता है। स्वाद के पीछे पड़ करके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और विवाद के पीछे पड़ करके संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए स्वाद और विवाद दोनों नुकसानदायक ही है। आज की दुनिया स्वाद के पीछे भागती है। स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए और कई बार तो भोजन के स्वाद को लेकर के जबरदस्त झगड़े हो जाते हैं। यहां की भोजनशाला में भी होते होंगे कभी कभी। जो ज्यादा स्वाद के लालची होते हैं वो सब कुछ खाने पीने के बाद भी मेजबान की निंदा ही करेंगे। ये चीज की कमी थी, वो चीज की कमी थी। और जिन्हें स्वाद से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे अतिथि मुनिराज चौके में आकर के भी आपके सारे पकवान छोड़ करके केवल साग रोटी खा करके और निकल जाएंगे। और पूछो आहार कैसा हुआ तो भी कहेंगे ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खाने पीने के बाद, उनकी बहुत सेवा चाकरी करने के बाद भी अंत में एक शिकायत रहेगी, ये तो चीज थी नहीं, आनंद नहीं आया, मजो नहीं आया। और जो संतुष्ट स्वभाव वाले त्यागी मुनिराज होते हैं, उनकी सेवा में कदाचित कमी भी रह जाए तो भी वो क्या कहेंगे, ये जो संतुष्ट स्वभाव वाले श्रावक हों यही कहेंगे भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और इससे ज्यादा आप कोई करता भी क्या, बहुत अच्छा है, अच्छा है, सब ठीक है। अपन को संतोष स्वभाव वाला बनना चाहिए। स्वाद और विवाद दोनों कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ना जीव के स्वाद का लालच पालिए और ना जीवन में विवाद का स्थान बनाइए। कुछ लोगों की आदत होती है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करना, विसंवाद खड़ा करना। भी लोग ऐसे हैं जिनने तत्व को नहीं जाना, जिनने मार्ग को नहीं समझा। मार्ग को समझने वाले, जिनवाणी को समझने वाले विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि विवाद अशुभ का चिन्ह है, संवाद शुभ का चिन्ह है। संवाद का मतलब है तत्व चर्चा भी, ज्ञानाभ्यास। इसलिए हम सभी ज्ञान का अभ्यास करें। ज्ञान का अभ्यास करने कहाँ जाना है? वास्तव में ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, लेकिन अपनी ही पूंजी, अपनी ही संपत्ति अपन ही भूले बैठे। कई बार धरती में खजाना गाड़ दिया जाता था और गाड़ने वाले ही भूल जाते थे। आप लोगों के साथ भी होता है, कहीं रख देते हैं कुछ वस्तु और फिर ढूंढते रहते हैं। और बहुत बार तो ये होता है कि आपको प्रवचन के लिए आना है, प्रवचन के लिए आना है और जल्दी जल्दी है, बहुत जल्दी है, और चश्मा लगता है, चश्मा हाथ में पकड़ रखा है और फिर सब तरफ ढूंढते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। चश्मा लगाएंगे नहीं, अच्छा बिना चश्मा के चश्मा दिखे तो कैसे दिखे। और चश्मा ढूंढते ढूंढते जब इधर उधर हाथ पांव पटकते हो और कभी टेबल पर टकराता है या फिर कोई दूसरा बताता है कि आपके हाथ में ही तो चश्मा है, आपने हाथ में पकड़ रखा है,
और बहुत बार ये होता है कि हाथ में बच्चा, गांव में टेर, है ना? कमर में बच्चा, कमर में छोरा, गांव में डिडोरा। ये आप लोगों को बढ़िया मालूम है, अम्माओं को ही मालूम होता है? बच्चा तो कमर में है, उसको पकड़ रखा है, यूं कमर पर बिठा रखा है, या कांख में या कंधे पर ले रखा है, लेकिन गांव भर में डिडोरा करते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। और बहुत बार ऐसा होता है, आंखों के सामने चीज रहती है और वो जल्दीबाजी में नजर नहीं आती है। लापरवाही में नजर नहीं आती है। वो ही हमारा अपनी आत्मा के साथ होता है। हम खुद चैतन्य स्वभाव ज्ञान घन आत्मा हैं, लेकिन हम कहते हैं आत्मा कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कौन ज्ञानी बनाएगा? ज्ञानी कोई बना नहीं सकता, ज्ञानी तो बना जाता है। जो भीतर से जाग जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सौभाग्यशालियों, मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, जब कोई हमें बताता है तो हम आधा सुनते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब कोई हमें कुछ बताता है तो हम पूरा सुनते नहीं हैं शांति से। जब कोई हमें कुछ बताता है तो हम आधा सुनते हैं। फिर आधा सुनने के बाद भी चौथाई समझते हैं, और चौथाई समझने के बाद भी शून्य जैसा विचार करते हैं। आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, विचार बिल्कुल नहीं करते हैं, और प्रतिक्रिया दोगुनी देते हैं। सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या कहा है, उस पर हम गौर नहीं करेंगे। सुनेंगे, आधा अधूरा सुन लेंगे, और आधी अधूरी बात सुन करके हम चालू हो जाएंगे। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पाव समझेंगे, और सोचने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया, जवाब तुरंत और दोगुना देंगे। सबसे बड़ी समस्या जीवन की है, और इस समस्या के कारण से ढेरों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर आप किसी की पूरी बात सुनना सीख जाएं, कही गई बात को समझना सीख जाएं, और समझ करके उस पर सोचना सीख जाएं, तो जीवन की आधी समस्याएं यूं समाप्त हो जाएं। सामने वाला क्या कह रहा है जरा उसको ठीक से सुनिए तो सही। एक गुरुवर सन्मति सागर जी एक फेमस कहानी का उपयोग करते थे, और वो बताते थे कि मुल्ला ने कहा अपने अनुयायियों को, मत पढ़ कुरान, गर नापाक हो। जिनको आधा सुनने की आदत थी उनने सुन लिया, मत पढ़ कुरान, कुरान मत पढ़ो। और जिनको आधा सुनने की आदत थी उन लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। मुल्ला जी को मालूम पड़ा कि इतने लोगों ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, मामला क्या है। उनको बुलाया, उनसे बात की कि भाई क्या बात हुई। उन लोगों ने कहा कि आपने ही तो अमुक दिन कहा था मत पढ़ कुरान। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके आगे की बात भी तो सुनी होगी, गर नापाक हो। अगर तू पवित्र नहीं है, नापाक है, अपवित्र है, तो धार्मिक शास्त्र मत छुओ। अपवित्र हो जाता है व्यक्ति मांस खाने से, शराब पीने से, गलत आचार विचार करने से। अगर तुम अपवित्र हो तो पूरी बात सुनो, पूरी बात समझो। जिनवाणी भी हमें कहती है शालीनता से शास्त्राभ्यास करो। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार का प्रथम अधिकार है।
और प्रथम अधिकार में ये कहा है कि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान कहीं से जोड़ना नहीं है। जितना बड़ा आत्मा है उतना बड़ा ज्ञान है, जितना दुनिया में ज्ञेय है उतना विस्तृत ज्ञान है। ज्ञान और आनंद ये आत्मा के ही स्वभाव है। इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियाधीनता से कोई हमेशा हमेशा के लिए आनंदित और सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इस स्वभाव को पहचानो, ये तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारी संपत्ति है। और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जबरदस्त विवेचन किया और अंत में तो ना 92 नंबर की गाथा में यहाँ पर ऐसे श्रवण को वंदन किया है, प्रशंसा की है कि जिनने भली भांति तत्व को जाना, जो निहद मोह दिट्ठी, जिनने मोह दृष्टि खत्म कर दी है। बोलो ज्ञानी। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि वो श्रावक भी धन्य है जिसका मोह मिट गया। वो श्रावक भी मोक्ष मार्गी है जिसका मोह मिट गया, और वो मुनि भी मोक्ष मार्गी नहीं है जिसका मोह जीवंत है। बोलेंगे श्लोक, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अंगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मुनिराज के मोही होने से तो अच्छा है। कौन अच्छा है? निर्मोही गृहस्थ। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गृहस्थ अच्छे हैं और मुनि बुरे हैं। बहुत लोग ऐसा सीधा साधा अर्थ कर देते हैं और थोड़ा सा ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे आज के सभी मुनि तो मोही ही हैं और ये पंडित जी जितने सारे पढ़ने वाले हैं, पुथन्ना, ये सब निर्मोही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आचार्य समंत्र भद्र न्याय के बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य थे, और उन्होंने इस बात को कहा है कि मिथ्यात्व सहित अगर कोई जीव है, चाहे वह मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, वह दुर्भाग्यशाली है कि मनुष्य पर्याय पाके भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। उनमें अगर किन्हीं सौभाग्यशाली श्रावकों ने, गृहस्थों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वेद विज्ञान किया है, तत्व निर्णय किया है, समय सार, प्रवचन सार, श्रावकाचार जैसे ग्रंथों का अभ्यास करके और तत्व को पकड़ा है, तो वो कहते हैं ऐसा श्रावक भी सौभाग्यशाली है और उन मुनि से श्रेष्ठ है। कौन से मुनि से श्रेष्ठ है? जिनका मोह मिथ्यात्व आज भी जीवंत है, जिनने वेद विज्ञान नहीं किया है, देह को ही आत्मा मान के बैठे हैं, आज भी अपना परिचय अपने हाथ से लिखते बैठते हैं। अपनी किताब पर 4 बार लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर अमुक गांव वाले, अमुक मोहल्ले वाले, अपना फिर सब रिश्तेदारों के फोन नंबर, ये हमारे दोस्त, वो हमारे दुश्मन, ऐसा जो लेके आज भी बैठे हैं, वो त्यागी त्यागी कहलाने के योग्य। अक्सर कर श्रावक पूछते हैं, महाराज जी जब दीक्षा होती है तो नाम क्यों बदल देते हैं? आदिनाथ भगवान का नाम बदला था क्या? बोलो। महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली तो उनका नाम बदला क्या? सुखमाल मुनिराज ने जब दीक्षा ली तो उनका नाम बदला? बोलो माताओं। सीता जी ने दीक्षा ली तो उनका नाम बदला? चंदना ने दीक्षा ली, उनका नाम बदला? नहीं बदला। फिर आज क्यों बदल देते हैं? नाम क्यों बदल देते हैं? बोलो बोलो। त्रिलोकपति बोलो। ऋषभ नाम रखा, ऋषभ का नाम बदला क्या ऋषभ देव का? फिर और आपकी दीक्षा होगी तो आपका बदल जाएगा। क्यों? कारण यह है कि वे सौभाग्यशाली जीव इतने परिपक्व हैं कि वे आगे बढ़ने के बाद भी, संयम लेने के बाद, और अपनी सारी पीछे वाली बातों को एकदम गौण कर देते हैं, छोड़ देते हैं, विरक्त हो जाते हैं,
विरक्त हो गए, वैरागी हो गए, मतलब पीछे वाली चीजों से उनका संबंध एक तरह से खत्म हो गया। अब तो वो मुनिराज के पुत्र पर भी आक्रमण हो जाए कि राजपाट लुट जाए, तो वो इतने दृढ़ और शांत परिचय विजयी होते हैं कि शांत ध्यान में ही विराजी हैं। उनका वाह का वाह नाम हो तो भी उन्हें नाम से और देह से कोई ममत्व और मोह नहीं हो गया, नहीं रहेगा। लेकिन ये आज के जमाने में तो संयम लेने के बाद भी परिचय जोड़ेंगे, पूरा पिछला नाम लिखेंगे, फिर बचपन में टिन्नू बोलते थे, टुल्लू बोलते थे, मुन्नू बोलते थे, वो भी सब कोष्टक में लिखेंगे ऐसा। फिर ये वाले कहलाते थे, वो वाले कहलाते थे, वो सब भी लिखेंगे। फिर इतने भाई थे, इतनी बहनें थीं, इतने बाल बच्चे थे, वो सब भी लिखेंगे। ये थोड़ी कमी रह गई कि मामा, बुआ, सास, ससुर, इनके नाम। मतलब है कि जब वो सब छोड़ के आ गए तो उनको अब भी घसीटे जा रहे हो। भाई कोई दूसरा अपना परिचय दे, सामने वाला मोही अपना परिचय दे कि भाई मैं इनका दोस्त हूं, मैं इनका भाई हूं, वो ठीक है। हम ही गाते फिरें, आज हमारे भाई आए हैं, हमारे मौसा आए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हैं, हमारे काका आए हैं। तो तुम्हारे काका मतलब क्या हुआ? बोलो। तुम्हारा तो बदल ही गया, रास्ता ही चेंज हो गया। वो चौथे गुण स्थान वाले हो ना हो, तुम तो छठे गुण स्थान की यात्रा करने वाले हो, पांचवें गुण स्थान की यात्रा करने वाले हो। अब तुम वही सोचते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ज्ञानियों, ये सब परिचय आज के कई सारे लोग पेश करते हैं, लेकिन वास्तव में ये परिचय करने की बजाय आत्मा का परिचय पेश करना चाहिए। जैसे मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, वैसे वह भी ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। और जब हम इस तरह की पर्याय दृष्टि कर रहे हैं ना, सो नाम चेंज करना पड़ता है कि भैया पहले इसका नाम बदलो, नहीं तो ये पहले वाले नाम से ही हिसाब किताब लगाता रहेगा। और उसी विकल्प में फिर नाम बदलने के बाद भी कोई पहले वाला नाम छूट गया तो नए वाले नाम को चमकाने में लग जाते हैं। पहले नाम समझ लीजिए उनका था, ऐसे नाम आजकल हो जाते, बदल जाते हैं, नाम बदलवा लेते हैं। पहले शाम कजोड़मल था मान लीजिए, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान।